बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीथ सलीम। नाज़रीन, पहले इमरान ख़ान साहब के लिए ख़ुसूसी दुआ, अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा दे और उनकी अहलिया को भी शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। इसके साथ साथ कुछ दोस्त मेरी तबीयत का भी पूछ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और क्वारंटीन के जो दिन हैं वो चल रहे हैं। और साथ साथ अब दिल किया कि आपके साथ गुफ्तगू की जाए, वीडियो बनाने का दिल किया, तो उसके बाद मैंने कहा चलें आपसे एक इंटरेक्शन भी हो जाएगा। और बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो तबीयत का पूछ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह के करम से अभी तक जो है कोई ऐसी एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा नहीं हुई। अब बात करते हैं सियासी सूरत हाल की। और सियासी सूरत हाल इस वक्त जो है वो बड़ी गर्म है और दिलचस्प भी है, क्योंकि दिलचस्प ऐसे हम कह सकते हैं कि जो इमरान ख़ान को गिराने आए थे, आज वो ख़ुद रेज़ा रेज़ा करके गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बुलंदो बाला पहाड़ था पीडीएम का, जिसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने बहुत बड़ा ही पहाड़ बना दिया था और ऐसा पहाड़ बनाया था कि जिससे लग रहा था कि ये हुकूमत का ख़ात्मा करके ही दम लेगा और हुकूमत के ऊपर आ गिरेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो पहाड़ अपने ही मलबे तले ज़मीन बोस हो रहा है। ज़रदारी को कहा जाता था कि जी ये सब पे भारी है और उसका भार जो है ख़ुद पीडीएम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और उन्हें आपका एक उनका फ़िक्रा याद होगा, ज़रदारी कहता था कि ये हुकूमत अपने बोझ से ही गिर जाएगी। तो अब ये उल्टा नज़र आ रहा है, पीडीएम अपने बोझ से, अपने ही बोझ पे जो है वो गिरती हुई नज़र आ रही है। और जो वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बातें करते थे, अब उनके अंदर वो बातें नज़र आ रही हैं। इख्तलाफात की ख़बरें वो कहते थे इमरान ख़ान साहब की, कभी किसके साथ इख्तलाफ करा देते थे, कभी कहाँ से जोड़ दिया। अब इख्तलाफात की जो ख़बरें हम मुसलसल पीडीएम के हवाले से रिपोर्ट करते हुए आ रहे थे, हम बता रहे थे लोगों को कि जनाब ये जो इनका इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद जो है वो एक तो इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, दूसरा इनके नज़रियात के ख़िलाफ़ है, तीसरा ये इत्तेहाद चल ही नहीं सकता, बड़े क्लैशेज़ हैं। लोग हम पे हंसते थे, लेकिन आज सब पाकिस्तानी इस पीडीएम को टूटता हुआ, बिखरता हुआ देखकर हंस रहे हैं और सब ये तवक्को भी कर रहे थे कि इनके साथ होना भी ऐसे था। अब सियासी पंडित जो हैं वो बड़े परेशान हो गए हैं कि किसका साथ दिया जाए, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, फजल रहमान का, क्योंकि अब इनके लिए बड़ा ही मुश्किल मरला है कि लिफाफे तो सबसे पकड़े हुए हैं। अब किसकी वफ़ादारी ज़्यादा निभाई जाए और किसके साथ ज़्यादा वफ़ादार होने का सबूत दिया जाए, लेकिन इस पे बात करते हैं। अभी पहले बात कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा वार जो है वो मुस्लिम लीग नून पे अब हुआ है। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो सियासी पंडित हैं वो इतने रो क्यों रहे हैं, उनको परेशानी क्यों लाहक हो गई है, मसला क्या है। और अब मरीम नवाज़ की जो गिरफ़्तारी है वो भी करीब आ रही है और कितने चांसेस हैं कि मरीम नवाज़ गिरफ़्तार हो सकती हैं। बड़ी ही दिलचस्प जो सूरत हाल मैंने बताई है। पहले बता लेते हैं आपको जनाब के पीपल्स पार्टी के साथ जो हाथ नून लीग ने किया था, हमेशा से किया, आपस में लड़ते रहे एक दूसरे के साथ और बड़ी जगहों पे इनको आपस में चोटें पहुंचाई। तो अब ज़रदारी का बदला लेने का वक्त हुआ, तो उन्होंने पहले जो है आपको पता है कि नवाज़ शरीफ को एक मीटिंग में बड़ा रगड़ा और उनको उनकी औकात याद दिलाई और बताया कि तुम मौज़े तुंग नहीं हो, तुम कोई इनकलाबी नहीं हो, तुम एक जैली लीडर हो और यहाँ से भागे हुए मुजरम हो, पाकिस्तान आओ। जब ये बात हुई तो मरीम नवाज़ बड़ी गुस्से में आ गई और ज़ाहिर बात है बेटी भी है एक, और जब बाप की इतनी तजलील हो और बेटी के सामने और ख़ुद को वो कौमी लीडर भी कहे, तो फिर उससे रहा नहीं गया और आके कहा कि हम ज़बान खींच लेंगे जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बात करेगा। ज़बान इन्होंने क्या खींचनी है, पूरा पाकिस्तान थू थू कर रहा है, पूरा पाकिस्तान ना जाने क्या कुछ किया नवाज़ शरीफ के साथ। ये जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी थे तो मुझे क्यों निकाला कि गर्दान करते हुए यहाँ से भाग गए, ये कुछ नहीं कर सके। तो अब ये कह रहे हैं कि हम ज़बान खींच लेंगे, सियासी बयान था। लेकिन बिलावल ने इसको बड़ा जो है दिल पे लिया। जब बिलावल से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरा तो लेवल ही नहीं है, मेरा लेवल ही नहीं है कि मैं मरीम नवाज़ जो नायब सदर है अपनी पार्टी की, मैं अपने नायब सदर को कहूँगा वो जवाब देगा। और आज जवाब आ गया, उनके नायब सदर ने जवाब दे दिया। यानी कि जो पीपल्स पार्टी के नायबों में से शामिल होते हैं कमर ज़मान कायरा,
एक जो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी में नाम है उनका, लेकिन इतना बड़ा भी नाम नहीं है कि वो बेचारे प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन ये है कि उनका कद काठ है। बेसिकली मैं उन्हें कमर ज़मान कारा साहब को पसंद करता हूँ, अच्छे पॉलिटिशियन हैं और उनके जो बेटी की रहलत भी हुई थी, खैर वो तो बात लंबी चली जाएगी। लेकिन अब कमर ज़मान कारा ने हल्के हल्के बम गिराए हैं, छोटे छोटे, बड़े बम नहीं गिराए, लेकिन एक जो बड़ा बम गिराया वो सबका मलिया मेट कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है या हमारा जो चार्टर्ड है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन लीडर को वोट देने का तो तय नहीं हुआ था। यानी कि अब जो लड़ाई है वो जो सेनेट में लड़ाई होनी थी उसमें समझ आ रही है कि पीपल्स पार्टी नून लीग को कह रही है कि जनाब हमने आपसे वादा नहीं किया था, हम आपको वोट देना नहीं चाहते, अपना काम करें, चलें, शाबाश, अगली गली चले जाएं। अब पीपल्स पार्टी जो कर रही है उनको मेरे ख्याल से 5 से 6 वोट चाहिए। फजल रहमान के 5-6 वोट हैं। फजल रहमान परेशान है, नून लीग को वोट दूं या मैं दूं पीपल्स पार्टी को। 5-6 वोट जिधर जाएंगे तो उसका अपोजिशन लीडर बन जाएगा। ये चेयरमैन सेनेट बनवाने आए थे और अपोजिशन लीडर बनवाने पे कितना तंग हैं और कितनी मुश्किलात हैं। आज कमर ज़मान कारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब जो नून लीग है अगर हमें बुलाएगी तो हम जाएंगे, इसके अलावा लाहौर में जो पेशी है उस पर भी नहीं जाना। यानी कि अब जो इनका लॉन्ग मार्च है, ये सारे मामलात हैं, इसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल पीछे हो गई है। लेकिन फजल रहमान अपने जो अरबों रुपये उन्होंने किस्तें वसूल करनी है उसके लिए तो वो जान मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से जो है वो किसी न किसी जमात के साथ जुड़े रहें, पैसे लगे रहें और पैसे आते रहें। अब कमर ज़मान कारा ने कहा कि जनाब हमने आपको वोट नहीं देना और बम चल गिलाया कि ये तो जनाब हमारे चार्टर में भी नहीं था और हम आपको वोट क्यों दें। यानी कि एक तो इख्तलाफ इनका अपोजिशन लीडर के मामले पे यहाँ पे पड़ गया, पेज जो मैच पड़ा हुआ है। दूसरा मैच जो पड़ा जो मरीम नवाज़ की जानिब से, मरीम नवाज़ के जो एक कनीज़ है हिना परवेज़ भट्ट साहब कहते हैं जनाब कि ये जो है हमारे आस्तीन के साम थे और ख्वाजा आसिफ सही कहते थे जरदारी के बारे में। उन्होंने जो है वो इंडायरेक्टली जो नुकसान पहुंचाया, जो ट्वीट किया वो किया जरदारी के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी को आस्तीन का साम का। अब आपको पता है कि पीपल्स पार्टी कहाँ चुप होने वाले थी, उनका भी एक कनीज़ थी शर्मिला फ़ारूकी, उन्होंने भी कहा कि जो हमारे चेयरमैन ने ठीक कहा है, आप लोग सिलेक्टेड हैं। और सिलेक्टेड वाला जो ख़ानदान का मामला था वो चल रहा था, तो आपस में कनीज़ें लड़ पड़ी। अब जो कनीज़ें लड़ी तो कनीज़ों से जो है पूरा सोशल मीडिया तूफ़ान खड़ा हो गया और आपस में एक दूसरे के खिलाफ वार तो जारी थे। अब मतीउल्लाह जान देखें बीच में पड़ा। मतीउल्लाह जान कहता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो वर्कर हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे, ये जो पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के जो हामी हैं ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के हामी बन के एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। यानी कि ये सहाफ़त है। मतीउल्लाह जान साहब ने ये ट्वीट किया, भाई क्यों कर रहे हैं आप, क्यों बता रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़े हैं, आप साफ़ी, आपका क्या काम इससे लेना देना, या आप किसके साथ खड़े हैं। लेकिन नहीं, आपने बोलना है, आपने जो है बात करनी है। अब असल में तो ये दोनों हिना परवेज़ भट्ट और शर्मिला फ़ारूकी तो किसी का अकाउंट नहीं चला रहे ना, ये तो इनके ताबेदार नौकर हैं। इन्होंने ट्वीट्स एक दूसरे के खिलाफ किए हैं। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि जी ये इन दोनों को लड़ाने वाले पीटीआई के ट्रोल्स हैं और वो ये ट्वीट्स कर रहे हैं, कोई नून लीग का बना हुआ है, कोई पीपल्स पार्टी का बना हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लड़ाई बढ़ रही है। लेकिन फिर अब एहसन इकबाल आगे उन्होंने कहा कि जी हम जरदारी और बिलावल भुट्टो की बात का जवाब नहीं देंगे। लेकिन हमें ये पता चला है कि जनाब ये जवाब इन्होंने देना है और इनके पास कमी नहीं है। इस तरह से लोग जो राना सनाउल्लाह रखा हुआ है इन्होंने, इस तरह से जावेद लतीफ़ भी रखा हुआ है, तो बोलने में ये फिर किसी को नहीं छोड़ते और बिलो द बेल्ट जाके बातें करते हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं। क्योंकि तलाल चौधरी आपको पता है कितनी उसकी ज़ुबान है और किस तरह से वो चलती है और किसके इशारे पर चलती है। जब भी मरीम नवाज़ ने पटा खोलना है तो उसने आके टाउन टाउन वाऊँ करना है और तलाल चौधरी को फिर कौन रोक सकता है। अब गड़बड़ ये हुई है कि जो सियासी पंडित हैं ये बड़े परेशान हैं। ये कहते हैं कि जनाब पीडीएम तो इस तरह से लड़ाई करके ये तो जवाल का शिकार हो रही है, हम इसको बना रहे थे, रेस्क्यू कर रहे थे और पीपल्स पार्टी का साथ रख रहे थे, तो टूटती हुई जा रही है, बिखरती हुई जा रही है। इसको तो हमने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना था, ये तो आपस में लड़ पड़े हैं। नून लीग की जो लीडरशिप है वो डायरेक्ट हो गई है जरदारी के खिलाफ और बिलावल ने तो कल जो है उड़ा के रख दिया और कहा कि जनाब आप तो सिलेक्टेड ख़ानदान है आपका। हालांकि बिलावल ये भूल गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अयूब खान के सिलेक्टेड थे और उनके वज़ीर ख़ारजा बने थे, उनके पीछे खड़े थे हाथ बांध के। ये अलग बात है कि ये लोग अपने आप को सिलेक्टेड नहीं मानते, लेकिन तारीख तो गवाह है ना कि दोनों ही सिलेक्टेड ख़ानदान हैं, ये दोनों ही सिलेक्टेड ख़ानदान, लेकिन एक दूसरे पर वार कर रहे थे। अब सियासी पंडित हामिद मीर साहब बड़ी परेशानी में हैं।
उन्हें समझ नहीं आ रही किस तरह से जो है वो ट्वीट्स की जाएँ, किस तरह से इस गुब्बारे में दोबारा से हवा भरने की कोशिश की जाए। सुहेल वड़ैच साहब भी जो है वो सारी रात जागते हैं, चक्कर लगाते हैं कमरे का, कभी उस रूम में, कभी उधर, कभी उधर, कभी किस कोने में, और कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा लिखा जाए कि जिससे ये लगे कि पीडीएम टूट नहीं रही, पीडीएम बिखर नहीं रही। ये सियासी पंडित के जितने भी ये आइडियाज़ थे, जितने भी उनकी जो एक लोगों की राय बनाने में अहम किरदार था, वो सब कुछ तो उड़ गई। वो तो लोगों ने देख लिया कि ये तो झूठ बोलते थे, ये तो कहते थे कि जनाब पीडीएम ये करने जा रही है, वो करने जा रही है, लेकिन इधर तो जनाब मामला ही उल्टा हो गया। अब ये आपस में लड़ पड़े हैं और समझ नहीं आ रही कि कौन किसको सपोर्ट करे, क्योंकि लिफाफे हर जगह से पकड़े हुए हैं। अब जो 26 मार्च को मरीम की पेशी है, उसमें बड़ा ज़ोर लगाया जा रहा है फजल रहमान की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी कि बड़ा मजमा इकट्ठा किया जाए और कांच के टुकड़े, बट्टे शट्टे, ये वो साथ लेके जाया जाए, मार कुटाई हो, लाशें शाशें जो है वो गिराई जाएँ। अब पंजाब हुकूमत नैब की तो रेड जोन वाली जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली है और 25 को और 26 को वहाँ पर रेंजर्स तैनात होगी, पुलिस भी तैनात होगी, सिक्योरिटी रेड अलर्ट होगी। लेकिन अब मरीम नवाज़ को पता है कि उनकी गिरफ़्तारी बहुत यकीनी है और ये हम तक भी जो है अभी तक जो पहुंची हैं इत्तलात वो यही है कि अगर मार कुटाई ना हुई तो मरीम को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मरीम नवाज़ ये होने नहीं देगी और मरीम नवाज़ ये चाहेगी कि पूरा लाहौर जो है वो खून हो जाए, एक दो लाशें गिरें और इनकी गिरफ़्तारी ना हो सके। लेकिन नैब की तरफ से इत्तलात यही है कि इस वक्त जो है जो कमज़ोर पीडीएम हो चुकी है, इसके बाद जो है मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी बहुत यकीनी है। पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं करना, उसने रजिस्ट नहीं करना, फजल रहमान को अपनी पार्टी जानी है और ले जानी है मरीम नवाज़, तो इसकी गिरफ़्तारी के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक मसला ये है कि बवाल खड़ा ना हो जाए, तूफ़ान खड़ा ना हो जाए, उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये तैयारियां कैसे रोकी जाती हैं, हुकूमत की क्या जो है हिकमत अमली है और नैब क्या करता है, ये 26 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो मुश्किलात हैं, जो डर है, वो मरीम नवाज़ का नज़र आ रहा है और कहते हैं जी मैं निहत्ती लड़की हूँ, ना तो वो निहत्ती है और ना ही वो लड़की है। और सारे उसके साथ देखें कि किस तरह से जो है हजूम साथ होता है और गालियाँ किस तरह से वो कहती बकती है। तो ये तो आपके सामने है। लड़की उन्होंने अपने आप को कहा हुआ था कि नानी अम्मा की सर्जरियाँ आप देख लें तो आप गिनने को भी जो है वो आप गिन नहीं सकेंगे। अभी भी उनका जो प्लास्टिक है वो पिघल रहा है और बाहर जाने के लिए तरस रही हैं, लेकिन खान साहब ने दरवाज़े बंद किए हुए हैं। बहरहाल अब तक की ये सूरत हाल है और आप मज़े लें, एंजॉय करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।